महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। अन्य रामायण में कथा आई कि प्रभु श्री राम ने रावण को आचार्य बनाकर श्री रामेश्वरम श्रीलिंग विग्रह का प्रतिस्थापन किया। पर ये कथा कि रावण आचार्य रूप में आया और वो श्री जानकी माता को ले आया, प्रभु का अनुष्ठान संपन्न हुआ और रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। ये कथा
अन्य रामायण में है, कई जगह प्रमाण है, पर श्री रामचरित मानस में, हम लोग श्री रामचरित मानस की कथा में हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस का वाचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। वहाँ ये प्रसंग इस तरह से नहीं है। जो कथा हम लोगों ने श्रवण की रावण की आचार्य रूप में, उसका थोड़े समय के लिए विस्मरण करेंगे, क्योंकि यहाँ वो कथा नहीं है। तो फिर जब समुद्र बंधन हुआ, सेतु बना, तो रावण तो व्याकुल हो उठा। रामचरितमानस में रावण को अभी पता ही नहीं है कि सेतु बंद हो गया और रामेश्वरों की स्थापना हो गई। 100 करोड़ रामायण है, 7 कोटि प्रविष्टरम, इतना तो विस्तार है राम कथाओं का। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कहीं कहीं हैं। अच्छा लगता है कहने सुनने में। तो यहाँ पर गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस, आज थोड़ा श्री रामचरितमानस से हम लोग श्री रामेश्वर शिवलिंग स्थापना जो प्रभु कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा चरित्र देखेंगे प्रभु का। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। प्रसंग ये हुआ कि सैल विशाल आन कप देहि, कंदुक इव नलनील तिलेहि, और देखि सेतुरत अति सुंदर रचना, बेहस कृपानिधि बोले बचना। बड़े बड़े वृक्ष, पर्वतों के शिखर, पर्वत बानर भालू लाला के नलनील को देते हैं, वो तो गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु निर्माण का कार्य भी मानो पूर्ण होने की ओर है। प्रभु ने बड़ी सुंदर रचना देखी, मानो प्रभु ने तो देखा कि समंदर पे पुल बन गया। पुल को बनते प्रभु ने देखा ही नहीं, ऐसा झटपट वो पुल बना। जैसे प्रभु श्री राम मिथिला में थे, धनुष तोड़े, किसी ने देखा ही नहीं। धनुष 2 टुकड़े होके धरती पर गिरा, तब लोगों ने देखा धनुष टूट गया। तो देख सेतु अति सुंदर रचना, बड़ा सुंदर पुल बना समंदर पर, पूरा राम नाम से अंकित सेतु। क्या उसकी समंदर के वक्षस्थल पर मानो किसी ने हार धारण करा दिया। क्या शोभा हो रही होगी, कैसी सुंदर। प्रभु को हृदय में बड़ा आनंद हुआ, पर ऐसे कैसे लंका चले। ये स्थान तो बड़ा उत्तम है, परम रम्य उत्तम यह धरणी। प्रभु स्वयं श्री रामेश्वर नाथ के स्थान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं इस स्थान की महिमा अमित जाए नहीं भरनी। इतनी अपार महिमा कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के मन में महान संकल्प तो पीछे पहले भावना प्रकट होती है। करियों यहाँ संपुत्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। प्रभु कह रहे हैं मेरे मन में बड़ा भाव है, बड़ा आदर है, मैं भगवान शिव की स्थापना यहाँ करूँगा। तो जैसे ही सुग्रीव जी ने सुना, जगह जगह दूत भेज दिए, वानर भालू दूत बनकर गए। दक्षिण भारत तो पूरा घूम ही आए होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को बुला लाए कि भाई ऐसा सुंदर प्रसंग है, हमें लंका के लिए प्रस्थान करना है, सेतु बन के तैयार है। मेरे स्वामी की इच्छा है कि वो भगवान शिव के श्रीलिंग विग्रह की स्थापना करें। देखो कहाँ तो भगवान शिव हनुमान जी महाराज के स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, और कहाँ तो प्रभु स्वयं उनकी सेवा करना चाहते हैं, सेवा पूजा। और प्रभु कह रहे हैं कि लिंग थापि विधिवत करि पूजा, विधिपूर्वक पूजन करूंगा, क्योंकि शिव समान प्रिय मोह न दूजा। मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं है। अब कोई शिव जी का तो द्रोही हो और मेरा भक्त कहावे, सो नर सपने हो मोह न पावा, वो स्वप्न में भी मुझे नहीं पाएगा। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो उस समय एक वैष्णव संप्रदाय था, आज भी है, और एक शैव संप्रदाय था, और थोड़ा सा कुछ इनमें भेद रहता है। जो वैष्णव हैं वो तो भगवान शिव की खूब सेवा पूजा करते हैं जी, खूब तल्लीन होके करते हैं, मगन होके करते हैं, क्योंकि मेरे इष्ट देव के प्यारे हैं। वैष्णव ऐसा सोचते हैं, तो बड़ी सुंदर पूजा करते हैं वो। पर जो शैव होते हैं वो भगवान नारायण की पूजा सेवा नहीं करते।
तो जब गोस्वामी जी थे तो ये मतभेद बहुत ज़्यादा था, मानो उसको मिटाने के लिए भी ऐसा सुंदर प्रभु का चरित्र यही मौका देखकर गोस्वामी जी ने गा दिया। तो जब समुद्र सेतु बंधन हो गया तो उस समय सेतु भारम अमानस्तु तत्र रामेश्वरम शिवम संस्थाप्य पूजित्वाह रामो लोकहिताय च। वैसे तो प्रभु श्री राम नित्य नियम से भगवान शंकर की पूजा करते थे। अरे पूरा अवध ही शैव है, सब भगवान शिव की पूजा करते। महाराज दशरथ हों, भरत जी हों, प्रभु हों, पूरी मिथिला, महाराज जनक हों, पूरी मिथिला शैव है, सब भगवान शिव की आराधना करते। बार बार त्रिपुरादि को मनाते थे। विवाह के प्रसंग में भी वनवास हो रहा था तो महाराज दशरथ बार बार भगवान शिव को मनाते थे, आप ऐसा कुछ समझा दो, इन श्री राम के हृदय में प्रेरणा कर दो कि ये मेरी बात ना माने, मानो वन को ना जाए। तो यहाँ पर भी प्रभु तो नित्य ही पूजन करते थे। तो यहाँ भी समुद्र के किनारे की जो दिव्य भूमि देखी, प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान पर मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। पर वहाँ कोई शिवलिंग तो मिला नहीं। एक रामायण में कथा आई कि हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए काशी भेजा गया। तो काशी से काशी विश्वनाथ को नहीं लाना था, काशी से ऐसे ही कोई महान विग्रह ले आने थे। काशी में तो अनगिनत विग्रह हैं भगवान शिव के। तो जब श्री विग्रह लेके हनुमान जी चले भगवान शिव का, तो काल भैरव ने रोक लिया हनुमान जी को, बोले नहीं ले जाने दूंगा। अब मानो युद्ध ही छिड़ गया। जब युद्ध की नौबत आई तो भगवान शिव खुद प्रकट हुए और सुलह कराया काल भैरव जी में और हनुमान जी में। शिवलिंग लेकर के हनुमान जी आए, तब तक देर हो गई थी। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया था, मुहूर्त निकल रहा था। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, इसलिए श्री रघुनाथ जी ने स्वयं बालूका का रेत का शिवलिंग बनाकर वहाँ रामेश्वरम की स्थापना कर दी हनुमान जी के लौटने से पूर्व। अनेक ऋषि वहाँ आए थे। प्रभु श्री राम शिव जी की पूजा करने में लगे थे। भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ। उसी शिवलिंग से भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अच्छा एक बात है, हनुमान जी महाराज तो कल भी लेने गए थे, वो तो सीधे कैलाश पर गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और इधर रावण ने स्थापना कर दी थी, स्थापना करवा दी थी श्री रामेश्वर नाथ की। तो कल जो रामायण का प्रसंग चल रहा था उसमें बताया कि रावण तो लौट गया लंका रथ लेकर, पीछे से हनुमान जी वहां आए थे। वो तो आकाश मार्ग से गया। तो जब रावण चला गया सब कर करा के, तो हनुमान जी शिवलिंग लेकर कैलाश से आए थे। तो आए कैसे थे? दोनों कंधों पर शिवलिंग लेकर आए थे, श्री भगवान शिव का लिंग विग्रह। और जब देखा तो यहाँ तो स्थापना हो चुकी है। बड़ा दुख हुआ था हनुमान जी को। प्रभु से बोले, और थोड़ा सा रोष था वाणी में, प्रभु मैं वहां गया तो भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, देर तक मैं उनकी स्तुति करता रहा, फिर वो प्रकट हुए, फिर उनके द्वारा प्राप्त हुई ये लिंग मूर्ति मैं उन्हीं के द्वारा जो मिलनी थी वही लाना था, तब इसलिए उनके प्रकट होने में देर थी। मैंने स्तुति वंदना खूब की, फिर वो प्रकट हुए, इसी में देर हुई, फिर उन्होंने अपनी लिंग मूर्ति दे दी। इस विलंब में मेरा कोई अपराध तो नहीं है। तो प्रभु ने कहा, देखो अपराध की तो बात नहीं है, मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, इसलिए आचार्य के आदेश से मानो संकेत कर दिया हनुमान जी को धीरे से। यहाँ जो घटना घटी है, श्री सीता जी ने स्वयं बालूका का विग्रह बना दिया, उसकी स्थापना करके मैंने पूजा कर दी। मानो थोड़े शब्दों में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को रावण के आचार्य होने और श्री सीता जी के यहाँ आने और लौट जाने का समाचार दे दिया, एक दो वाक्य में।
फिर भी प्रभु ने कहा तुमको अगर बहुत क्षोभ हो, दुख हो कि तुम्हें लाने में देर हो गई, तब तक स्थापना हो गई, तो तुम चाहो तो इस विग्रह को हटा दो, मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए विग्रहों में किसी एक की स्थापना कर दूंगा। तो प्रभु के शब्दों पर ध्यान देने की हनुमान जी की मन स्थिति नहीं थी। क्या हो गया? हो ये गया कि जैसे ही रावण का नाम सुना हनुमान जी ने बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि रावण की वाणी उन्होंने अशोक वाटिका में सुनी थी कि वो जानकी माता के प्रति वो कैसी वाणी का प्रयोग करता था, वो क्या बोलता था। रावण की याद आ गई हनुमान जी को, और हनुमान जी इतनी क्रोध में आ गए कि प्रभु के शब्दों पर ध्यान नहीं दे पाए। ये सुनने के बाद कि रावण यहाँ आया था और आपने उसको आचार्य बना लिया, मुझे आने में देर हुई, वो काम करके चला गया। तो मानो प्रभु ने संकेत तो किया ही ना कि स्वामी के कार्य से क्षुब्ध होना सेवक को शोभा नहीं देता। अब जो हो गया मनो हो गया, पर हनुमान जी को रावण के नाम से बड़ा क्षोभ हुआ था। रावण पे बहुत ही नाराज थे वो। हनुमान जी को लग रहा था कि उन्होंने लंका को जलाया, इसलिए रावण ने यहां आकर मुझे जानबूझकर मुझे अपमानित किया है विशेष रूप से, और उस रावण ने मुझे अपने लाए हुए श्री विग्रह को स्थापित करने का अवसर ही नहीं दिया। तो जो रावण के ऊपर रोष था ना, हनुमान जी का वो रोष कहाँ प्रकट हुआ? उस शिवलिंग के ऊपर जो रामेश्वर नाथ की स्थापना रावण करा गया था। तो हनुमान जी ने ध्यान तो दिया नहीं प्रभु के शब्दों पर, गंभीरता से क्रोध बढ़ गया था। उन्होंने सोचा कि जब प्रभु कह ही रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन हो तो इसको हटा के जो तुम लाए हो उसको स्थापित कर दें। हनुमान जी को लगा फिर यही करते, आखिर हम भी तो ला रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करके, वहां से 2 शिवलिंग उनके हाथ से, वो भी कैलाश से। तो हनुमान जी ने सोचा कि तो हटा देते हैं जब प्रभु तैयार हैं, और रावण का बैठाया हुआ शिवलिंग मुझे क्रोध आता है। तो थोड़ा क्रोध था ना, तो उस शिवलिंग की भी अवज्ञा हो गई हनुमान जी से। बाएं हाथ से हटा, क्योंकि वो तो रेत का बना था। हनुमान जी ने बाएं हाथ का प्रयोग किया उसको हटाने में, तो सफल नहीं हुए, हिला नहीं वो। तो अब दूध दही घी सबसे खूब अभिषेक हुआ है ना, तो थोड़ा मान लो हाथ ही सरक गया। दोनों हाथ लगाए, वो तब भी नहीं हिला हनुमान जी से। उसके बाद हनुमान जी जब को लगा कि अरे भाई 1 हाथ से नहीं हिला, 2 हाथ से नहीं हिला, अपनी पूंछ उसमें लपेट दी शिवलिंग में और पूरी शक्ति लगा दी। हाँ, शिवलिंग तो हिला नहीं, पूंछ का कुछ भाग टूट गया, और हनुमान जी भी दूर जाके मुंह के बल गिरे। और मुंह के बल क्या गिरे? रक्त का वमन होने लगा, मुंह के बल गिरे। प्रभु श्री राम व्याकुल होकर उठे, हनुमान जी के मुख पर जल छिड़का, इसकी मूर्छा दूर हो जाए। अपने कर कमल से स्पर्श किया कि पीड़ा दूर हो जाए, और बैठाकर पास में हनुमान जी को समझाया कि तुमने आते ही क्रोधपूर्वक पैर पटके थे, तुम्हारे पटकने से ये पृथ्वी धंस गई थी। मानो ये रामेश्वर नाथ थोड़ा भीतर चले गए, अब तुम्हारी पूंछ भी छिन्न भिन्न हो गई है। लेकिन चलो, ये जो तुम्हारी टूटी फूटी पूंछ है ना, जो थोड़ी आहत हो गई है, छत विच्छत हो गई है, इसी रूप में सदा तुम भी मेरे साथ यहाँ पूजित रहोगे। प्रभु ने कहा, हनुमान तुमको क्रोध छोड़ के ये सोचना चाहिए था कि अखिल विश्व विधायिका जो श्री जानकी हैं, उन्होंने जिसका अपने कर कमलों से निर्माण किया, और जिस शिवलिंग का मैंने विधिपूर्वक स्थापन किया, पूजन किया, अरे उस लिंग विग्रह को हिलाया उखाड़ा कैसे जा सकता है? पर प्रभु ने आदेश दिया, अब तुम जो शिव विग्रह लाए हो उनमें से कि एक की स्थापना यहाँ बगल में कर दो, उसका नाम हनुमदीश्वर होगा। उसका दर्शन किए बिना मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर के दर्शन पूजन का फल नहीं होगा। और जो दूसरा शिवलिंग तुम लाए हो उसको अपूजित रहने दो, उसकी स्थापना मैं अगले कल्प में आकर कर दूंगा। आज भी रामेश्वर नाथ में एक तरफ हनुमदेश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन तो होता है,
और दूसरे तरफ जो विश्वेश्वर हैं, भले दर्शन कोई कर ले, पूजन नहीं होता वहाँ कुछ। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय। तो ये प्रसंग स्मरण हो गया कि यहाँ दूसरे रामायण में लिखा कि हनुमान जी गए। देखो इसमें शंका की बात नहीं है, हर कथा का रस लेना चाहिए, आनंद, क्योंकि 100 करोड़ रामायण है, कहीं कुछ, क्योंकि कल्प कल्प में भगवान के लीला चरित्रों में थोड़ा थोड़ा अंतर नहीं होगा तो अवतारों का आनंद कैसे आएगा पूरा। कुछ कुछ परिवर्तन तो लीलाओं में होता है, कभी हनुमान जी कैलाश गए, कभी हनुमान जी काशी गए। तो श्री रामचरितमानस का प्रसंग कह रहा है हनुमान जी को लौटने में देर हुआ काशी से, लेकिन ले आए शिवलिंग वहाँ से, वो भी ले आए। लेकिन इधर प्रभु ने स्वयं अपने कर कमल से लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान श्री राम ने रामेश्वर जी की स्थापना कर दी। अनेक ऋषि वहाँ आए थे, क्योंकि सुग्रीव जी ने दूत भेजे थे ना, सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोल ले आए। तो सुग्रीव जी ने भेज दिए थे, सब ऋषि मुनि बहुत आ गए थे। भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की, भगवान शंकर को आनंद हुआ, लिंग से भगवान गौरी शंकर प्रकट हुए। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने राम जी से पूछा, महाराज आपने रामेश्वर नाम रखा है, इस रामेश्वर नाम का अर्थ तो समझाइए। तो प्रभु श्री राम ने, श्री रघुनाथ जी ने कहा, रामस्य ईश्वरः यह सह रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है उन्हें रामेश्वर कहते हैं। मैं शिव जी का सेवक हूँ, शिव जी मेरे स्वामी हैं। इतना सुनते ही शिव जी तो व्याकुल हो गए शिवलिंग के भीतर ही। देखो जो शिवलिंग होता है, जो भगवान शिव की मूर्ति पूजा होती है ना, उससे कहीं बढ़कर महिमा शिवलिंग के पूजन की बताई गई है शास्त्रों में, पुराणों में। क्योंकि शिवलिंग की जड़ में तो ब्रह्मा जी होते हैं, मध्य में भगवान होते हैं, और ऊपर के भाग में साक्षात महेश्वर होते हैं। जो नीचे वेदी होती है वहाँ साक्षात माता पार्वती का निवास है, और उस शिवलिंग का मुख है ओंकार। भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है, इसको निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है, निर्गुण स्वरूप है भगवान शिव का। तो भगवान शिव को सहन नहीं हुआ कि भाई मुझे स्वामी बताते हैं, खुद को सेवक बताते हैं। तो वो शिवलिंग बोल पड़ा सबके बीच में। शिवजी महाराज कहने लगे शिवलिंग से, रामेश्वर का अर्थ ऐसा नहीं है, मैं राम का ईश्वर नहीं हूं, मैं तो राम जी का सेवक हूं। रामेश्वर का अर्थ तो यह है, रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। मैं राम जी का दास हूं, मैं तो सब दिन राम नाम का ही जप किया करता हूं, मैं तो सब दिन राम जी का ही ध्यान करता हूं। शिवजी महाराज कहते हैं राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं, और राम जी कहते हैं राम के जो स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। अब तो कोई झगड़े जैसी स्थिति खड़ी हो गई। भगवान शिव कह रहे हैं तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। अब भाई ये कैसे सुलह कैसे होगी? तो ऋषियों ने निर्णय किया, बात यह है कि आप दोनों एक ही हो, इसलिए ऐसा कहते हो। रामस तत्पुरुषम ब्रूते बहुब्रीहिर महेश्वर रामेश्वर पदे प्राप्ते ऋषयः कर्मधारय। मानो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास सब लगा दिया। किसी ने अपनी अपनी व्याख्या अलग अलग समास से कर दी साहित्य की दृष्टि से। तो ऋषियों ने निर्णय किया भाई शिव और राम दोनों एक ही हैं, हरिहर में भेद रखने वाले का कल्याण नहीं होता। रामायण का तो ये दिव्य सिद्धांत है। प्रभु ने कहा ना, शिव पद कमल जिन हिरति नाही, राम हिते सपने हु न सुहाई। भगवान शिव के चरणों में प्रेम ना हो तो स्वप्न में भी प्रभु राम को वो भाता नहीं। और बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। सारे छल कपट त्याग करके जो बाबा विश्वनाथ के चरणों में स्नेह करता है, प्रेम रखता है, राम भगत कर लक्षण यही, वही राम जी का भगत है।
शिव भक्ति मिलेगी तो फिर राम भक्ति भी मिलेगी। अच्छा, भागवत में भी अनेक बार इस सिद्धांत का वर्णन किया गया। कितने ही वैष्णवों को शिव जी की पूजा करने में संकोच होता है। अरे वैष्णवों के गुरु तो शंकर जी महाराज हैं, शिव जी महाराज हैं। वैष्णवानाम यथाश्रम भव। जगत में जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब के आद्य प्रवर्तक भगवान शिव हैं। तो क्या भगवान शिव की पूजा से भगवान राम, भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे? क्या गुरु की पूजा से परमात्मा नाराज होता है कि प्रसन्न होता है? भगवान राम कहते हैं कि शिव जी में और हम में जो भेद रखता है वो नरक गामी बनता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो यहां भगवान ने कहा कि शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ गति मति थोरी। भगवान शिव से तो विमुख रहेगा और मेरी भक्ति चाहेगा तो नरक में ही जाएगा ना। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। शंकर जी का तो प्रिय हो और मुझसे द्रोह करे, या मेरा तो प्रिय हो और भगवान शिव से द्रोह करे, तो ये सब नरक में जाएंगे, ये भगवान राम कह रहे हैं। और रामेश्वर की, अच्छा एक जगह एकनाथ जी महाराज ने एक भाव दिया बड़ा सुंदर, भावार्थ रामायण में। हरिहर में अभेद बताया। अच्छा, सत रज तम, ये तीन गुण के तीन मालिक हैं। सत्व गुण का रंग कैसा होता है? श्वेत, सफेद। रजोगुण का रंग होता है लाल, और तमोगुण का रंग होता है काला। जो भगवान के हैं भक्ति के मार्ग में, उनको काले रंग से दूर रहना चाहिए। वस्त्र भी धारण करते हैं तो वो रंग बड़ा प्रभाव डालता है। दूर रहने का अर्थ है भीतर से त्याग देना चाहिए अब धीरे धीरे, बिल्कुल। तो तमोगुण का रंग है काला। तो भगवान विष्णु सत्वगुण के मालिक हैं, उनका रंग तो गोरा है। उनका रंग तो गोरा होना चाहिए ना। सत्वगुण क्या होता है? श्वेत। रजोगुण है लाल, तमोगुण है काला। तो सत्वगुण के स्वामी हैं भगवान विष्णु, उनका रंग गोरा होना चाहिए, पर वो तो श्याम दिखते हैं, सांवरे हैं। और भगवान शिव तमोगुण के मालिक हैं, वो तो काला होता है, पर बिल्कुल कपूर के समान गौरवर्ण है भगवान शिव। फिर ये क्या बात हुई? शिव जी हो गए गोरे और भगवान विष्णु हो गए काले। ये उल्टा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ? तो एकनाथ जी महाराज कहने लगे, देखो भगवान विष्णु गोरे ही थे और शिव जी श्याम रंग के थे। पर बात यह है, शिव जी सब दिन तो नारायण का ध्यान करते हैं, तो वो नारायण के रंग के बन गए। सखी हो श्याम रंग रंगी, चिंतन करते करते, ध्यान करते करते वो थे तो गोरे। भगवान शिव तामसी तमोगुण के मालिक हैं, तो थे काले, पर ऐसा नारायण का ध्यान किया कि नारायण का रंग उनको प्राप्त हो गया, गौरवर्ण। और नारायण ने शिव जी का ध्यान किया तो उनको शिव जी का रंग प्राप्त हो गया। शिव जी श्याम हो गए, नारायण गौरवर्ण के हो गए। भाव है जिसका ध्यान किया जाता है उसका स्वरूप, आकृति, स्वभाव ध्यान करने वाले में आ जाता है। भगवान शिव और नारायण परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों में अभेद है। भगवान शिव नारायण परस्पर प्रेम रखते हैं, इसलिए उनके भक्त भी परस्पर प्रेम रखते हैं, रखना चाहिए। हरिहर में हम भेद रखें तो भक्ति की बिगाड़ होती है। हम भगवान शिव में, नारायण में अभेद रखें तो भक्ति में विघ्न नहीं आते, क्योंकि वस्तु तो वो एक ही है। यहाँ भगवान राम रामेश्वर नाथ की जब स्थापना कर ली है तो महिमा गाते हैं रामेश्वर नाथ की। क्या महिमा गा रहे हैं? जे रामेश्वर दर्शन करी हैं,
जो रामेश्वर धाम में आकर मेरे द्वारा स्थापित इन रामेश्वर नाथ का दर्शन करेगा, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तज मम लोक सिधारी हैं। उनका जब शरीर पूरा होगा तो वो मेरे साकेत लोक में आएंगे, गोलोक में आएंगे, मेरे बैकुंठ में आएंगे वो। अब महिमा देखो, दर्शन किसका करेगा? भगवान शिव का, रामेश्वर के रूप में। और आएगा कहाँ? भगवान के साकेत में, बैकुंठ में। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। ऐसा प्रेम है भगवान नारायण में, भगवान शिव में। दर्शन तो करो रामेश्वर के और पहुंच जाओ वैकुंठ में। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। और कोई गंगा जल ला के चढ़ा दे, जो गंगा जल आनी चढ़ाई है, एक तो दर्शन का फल हो गया ये। अब कहते हैं अगर कोई गंगा जल भी लाकर चढ़ा दे, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई है। तो गंगा जल तो चढ़ेगा भगवान रामेश्वर नाथ पर, और उस जीव को मिलेगा क्या? भगवान की सायुज्य मुक्ति। अच्छा, ये गंगा जल की बात क्यों की? गंगा जल भगवान शिव को बड़ा प्यारा है। क्यों प्यारा है? ऐसा कह के महान वैष्णव, आदि वैष्णव होने का ही संकेत दिया है भगवान शिव के। क्योंकि गंगा जल तो भगवान का चरणामृत है। उस चरणामृत को भगवान शिव बड़े आदर से मस्तक पर धारण करते हैं। इतना गंगा जल में, भगवान के चरणामृत में भगवान शिव का प्रेम है। तो भगवान कहते हैं जो रामेश्वर नाथ पर गंगा जल चढ़ाएंगे, गंगा जी तो उत्तर में, रामेश्वर दक्षिण में, थोड़ी कठिनाई तो है ही। जो गंगा जल लाकर चढ़ाएंगे उनको मेरी सायुज्य मुक्ति मिलेगी सहज। और कोई निष्काम हो जाए, सब छल कपट त्याग दे और भगवान शिव की सेवा करे, भगत मोर ही शंकर दे है। तो छल कपट त्याग कर सेवा किसकी करेगा? भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर भक्ति किसकी देंगे? राम जी की। लीला ही है। देखो कैसा परस्पर प्रेम है, विलक्षण अद्भुत प्रेम है, दिव्य प्रेम है कि सेवा तो होगी शिव जी की, और शिव जी अपनी भक्ति नहीं देते हैं, वो तो राम जी की भक्ति में रहते हैं, दिन रात राम राम जपते। तो हो यकाम जो छल तजी से ही है, भगत मोर ते ही शंकर दे है। जो भगवान शिव की सेवा यहाँ करेंगे उनको शिव जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। और मैंने ये जो सेतु बना, यहाँ पर बनाया गया ममकृत सेतु, जो दर्शन करी है, इस राम सेतु का जो दर्शन करेंगे अपने जीवन काल में, सो बिनुषम भव सागर तरे हैं। बिना किसी परिश्रम के भव सिंधु से वो जीव पार हो जाएंगे। अच्छा, ये जो राम सेतु है, रामेश्वरम जी से कितना दूर पड़ता होगा? 20-25 की 40, कुछ ऐसा, अधिक से अधिक ऐसा ही है, इतनी दूरी है। पर वहां पे 3 महासागर मिलते हैं। 3 महासागर एक साथ मिलते हैं। ऐसे तो समंदर के तट पे जाते हैं, एक समंदर अपार अनंत अथाह दिखता है। और रामेश्वर में जहां राम सेतु का स्थान है, रामेश्वर से 3 महासागर एक साथ मिलते हैं, और तीनों के जल का रंग अलग अलग। जैसे गंगा जमुना का जल अलग अलग, हिंद महासागर भी आ जाए, बंगाल की खाड़ी भी मानो गिर जाए, प्रशांत महासागर भी आ जाता है। ऐसा अद्भुत स्थान है, ऐसा अद्भुत दिव्य स्थान है। तो भगवान कहते हैं मम कृत सेतु जो दर्शन करिए। अब सेतु तो दिखता नहीं है भाई, थोड़ा समय लगेगा अभी, और मिल तो गया ही है, उसके टुकड़े तो मिल ही गए हैं, पर उस स्थान पर पहुंच जाना ये भी राम सेतु का ही दर्शन है, क्योंकि राम सेतु के लिए वहीं जाते हैं। सो बिनुषम भव सागर तरी हैं। और सच में ऐसा विलक्षण सुंदर स्थान है कि अवसर हो तो एक बार अवश्य जाना चाहिए। रामेश्वर जी का नहीं भी गंगा, अब तो गंगा जल कम चढ़ाने देते हैं, उतना अवसर नहीं मिलता, अब तो दूर दूर से ज़्यादा दर्शन होते हैं। तो दर्शन तो होंगे ना, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। और फिर मन से मानसी सेवा करो, खूब चढ़ाओ जो चढ़ाओ। और ऐसे चढ़ाने को भी मिलता है, एक पात्र लेकर चलते हैं, उस पात्र में जल छोड़ते जाओ,
जिसके पास जो जल चढ़ाना चाहते हो गंगा जल छोड़ दो, वो सब ले जाकर सीधे रामेश्वर नाथ को अर्पित हो जाता है। भगवान ने ऐसी सुंदर महिमा श्री रामेश्वर नाथ की वहां पर गाई। भगवान राम कहते हैं, जो मेरे इष्ट देव शिव जी की पूजा करेंगे, जो भगवान शंकर का गंगा जल से वहां अभिषेक करेंगे, अरे वो मेरी कृपा से ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होकर, और मुक्त तो होंगे ही, वो मुक्ति कौन देता है? वो भगवान शिव देते। और जो राम सेतु है, थोड़ा दूर है, रामेश्वर जाएं तो राम सेतु अवश्य अवश्य जाएं। ऐसा सुंदर स्थान जीवन में एक आध बार ही देखने को मिलेगा, दर्शन करने को रोम रोम आनंदित होता है। प्रणमेत सेतु बंदम यो दृष्ट्वा रामेश्वरम हरम ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते मधुनुग्रहात् सेतु बंधे नरः स्नात्वा दृष्टाव रामेश्वरम हरम संकल्प नियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीम नरः आनीय गंगा सलिलम रामेशम अभिषिच्य च समुद्रे क्षिप्त तद्भारो ब्रह्म प्राप्नोत्य संशयम। रामेश्वर में शिव जी का साक्षात निवास है और रघुनाथ जी महाराज भी वहां विराजे हुए हैं। श्री हरि और हर का दिव्य स्वरूप है। प्रभु ने श्री रामेश्वर जी की स्थापना की। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। 5 मिनट में हम लोग मानसी सेवा करेंगे श्री रामेश्वर नाथ की। आंख बंद करो, थोड़ा ध्यान कर लो। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय। देखो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए थोड़ा शीघ्रता में भगवान रामेश्वर नाथ का हम लोग मानसी पूजन करेंगे। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव का ध्यान कर लिया हम लोगों ने। अब भगवान शिव का पूजन, मानसी पूजन जैसे करते हैं भगवान, वैसे ही करेंगे और शीघ्रता में करेंगे, ठीक है ना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हाँ, तो मन से ही आह्वान करेंगे। श्री भगवती श्री रामेश्वर नाथाय नमः। श्री भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। मन से पुष्प अर्पित कर देंगे और आसन भगवान शिव को देंगे। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते श्याम सदाशिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। मन से अक्षत का आसन दे दें और पाद प्रक्षालन करना है। भगवान शिव रामेश्वर नाथ का चरण धुलाना है।
तो शंख में, एक मणिमय शंख में कुछ सावे के दाने, दूब, कमल, चंदन, कपूर, केसर डाल लें। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पादेव पाद्यम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब अर्घ देंगे। शंख में एक दूसरा मणिमय शंख ले लें और उसमें स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल डालें कलश से, और उसमें गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश, सरसों, दूब सब डालो। अर्घ देंगे। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। हरिशरणम। अब आचमन करा देंगे। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। स्वर्ण पात्र में आचमनी से थोड़ा उसमें जायफल लौंग मिला के आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से 2 बूंद आचमन के लिए प्रभु को छोड़ेंगे। थोड़ा सा मधुपर्क चटा दें, कुछ मीठी चीज़ बड़ी शुभ मानी जाती है। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। शहद जैसी कोई मीठी चीज़, दही या शक्कर मिला के कोई मीठी चीज़, मधुपर्क में तो मधु ही चटा दें। अब स्नान कराएंगे। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जो कलश है, मणिमय कलश, स्वर्ण कलश, उससे जल, स्नान का जल अर्पित करेंगे शंकर भगवान को। श्री रामेश्वर नाथ को करो मन से स्नान कराओ। पंचामृत स्नान कराना है। श्री रामेश्वराय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो पहले दूध की धार, स्वर्ग की जो वेद लक्षणा सुरभि गैया है, उसका दूध, दही, घी, सुगंधित बढ़िया मधुर, मधुराति मधुर, ताज़ा फूलों का, ताज़ा शहद, पुष्पों का, और शर्करा, थोड़ी शक्कर लेकर या उस गैया का ही उत्पाद का बना कोई द्रव्य पदार्थ लेकर के उसको शर्करा की तरह पंचामृत स्नान करेंगे। श्री रामेश्वराय नमः। पय स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। चलो धार छोड़ते चलो, थोड़ा जल छोड़ दो। श्री रामेश्वराय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की भी धार छोड़ो। श्री रामेश्वराय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। घी के पीछे जल की भी धार छोड़ो थोड़ी। अब शहद ले लो हाथ में। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की धार भी छोड़ो थोड़ी और शर्करा ले लो अब। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ेंगे। अब शुद्ध जल ले लो दूसरे कलश में। स्वर्ण के मणिमय कलश में स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल उठाओ, जैसे मानसी सेवा करते हैं, और उससे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा दो। शुद्धोदक स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। जो महाअभिषेक करना चाहें वो कर सकते हैं, पर समय को देखते हुए। और एक कलश लो जिसमें गंध मिला हुआ है, सुगंधित, जिसमें जल है स्वर्ग की मंदाकिनी का, जिसमें कपूर, केसर, चंदन मिला हुआ है, डला हुआ है, उस कलश को उठाओ और श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। शुद्ध जल से आचमन करा दो। वस्त्र अर्पित करो। श्वेत रेशमी वस्त्र धारण कराओ प्रभु को। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा दो। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत लो। यज्ञोपवीत धारण कराना। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। उपवस्त्र ले लो कोई छोटा पटका की तरह, वो भी धारण कराते हैं। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा दो। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। चंदन ले लो, मलयागिरी चंदन स्वर्ण पात्र में रखा हुआ, उठाओ बढ़िया भर के।
और कई बार बताया भगवान शिव को चंदन कैसे लगता है वैसे ही लगाएंगे। श्री रामेश्वराय नमः। अंगूठे में और बीच की 2 उंगलियों में चंदन लगा लेते हैं, दाहिने हाथ में अंगूठे में और 2 बीच की उंगली, 2 उंगलियों को और फिर बीच में 2 उंगलियों से रेखा खींच के बीच में अंगूठे से तिलक करते हैं। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तो 2 उंगलियां तो चलेंगी दाहिने से बाएं की ओर, अंगूठा चलेगा बाएं से दाएं, 3 रेखाएं बनेंगी और फिर अंगूठे से बीच में तिलक। भस्म ले लो, चाहो तो छोड़ो, अक्षत उठाओ भी। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। अक्षत, पुष्पों का हार, स्वर्ण कुबेर जी की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल का हार, एक मंदार का हार, ये 2 तो कम से कम ले आओ। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पुष्पमालाम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। बेलपत्री ले लो, कम से कम 5 बेलपत्री लो और सब पत्तों पे राम राम लिखो, तो 15 बार राम राम लिखेंगे, है ना। चंदन से ही सब बेल के पत्रों पे, एक बेल पत्र पे 3 पत्ते, सब पर राम राम लिख के उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हैं अनामिका और अंगूठे से। बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और शिवाय नमः कहें तो ये सबसे अच्छी बात होगी। चलो दुर्वादल उठा लो। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। धूप ले लो। श्री रामेश्वराय नमः। धूप माघ्रापयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। धूप अर्पित कर दो, बढ़िया सुंदर। दीप ले लो, कपूर का भी दीप जला दो और स्वर्ग की वो जो वेद लक्षण गई है, सुरभि गई है, उसके घी से, सुगंधित घी में भी दीपक जलाओ। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। हाथ धो लो दीप के बाद, ठीक है। अब भोग लगा देंगे, सुंदर सुंदर भोग, मन चाहा भोग, तरह तरह के मेवे, सूखे मेवे, तरह के मेवों के लड्डू बनाओ, तरह के हलवे बनाओ, व्यंजन बनाओ, मिष्ठान्न लगाओ, जो बढ़िया लगे, दूध दही घी जल, एकदम चकाचक प्रभु की सेवा में। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम, अमृत रूपी नैवेद्यम निवेदयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। और थोड़ा भांग है, थोड़ा बेर, 5 तरह के अखंडित फल ऋतुफल के रूप में, धतूरे का फल। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। धतूर फल्लानि समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। हाँ जी, भांग का गोला, सूखा भांग का पत्ता, चाहो तो जल में घोल के कुछ बन जाए बाबा के लिए। तांबूल, एक स्वर्ण पात्र में 5 पानबीरी लगाओ, उसमें चूना और कत्था बिल्कुल न लगाओ। कोई असुविधा कष्ट बाबा विश्वनाथ को नहीं होनी चाहिए, रामेश्वरनाथ को नहीं होनी चाहिए। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। मुखवासार्थे एला लवंग पूगी फलयुतम तांबूलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी अलग से भी छोड़ दो। और दक्षिणा का पात्र उठाओ, स्वर्ण पात्र में स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भेंट होगी श्री रामेश्वरनाथ को। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित हो गई। अब परिक्रमा लगा लेंगे आधी। जलधारी के आगे नहीं जाना है, लौट के आना। आधी लगाओ, 1.5 लगाओ, ठीक है जी। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दक्षिणाम प्रदक्षिणाम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। मन से परिक्रमा लगाओ, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करो, प्रणाम करो, जो भी निवेदन करना हो बाबा के चरणों में निवेदन कर दो। आरती हो जाएगी। श्री रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। बोलिए श्री रामेश्वरनाथ की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हाथ जोड़ो, थोड़ा क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, जो भूल चूक हुई हो शीघ्रता में। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव नैव ही जानामि क्षमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत् पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
मन से विसर्जन भी करते हैं ना, गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। तो जहाँ से प्रभु पधारे और अंत में समर्पण कर देते हैं मन से ही कि अनेन श्री रामेश्वर लिंग पूजन कर्मणा अनेन यथाशक्ति कृतेन मानसिक श्री रामेश्वर लिंग पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियताम नाम मामा अनेन कर्म परमेश्वर प्रियताम नाम मामा। ठीक है भगवान, बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को अब दृष्टिगत करते हुए हाँ वाणी को 2 पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए और वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम नाम प्रभु का बोल दिया जाए। हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री रामेश्वर नाथ की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे राधे, जय जय सिया राम, बहुत तीर्थ करा दिया, आज बहुत तीर्थ करा दिया। जय हो जय हो।